नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज की इस राजस्थान करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज है 28 फरवरी और हम बात करने वाले हैं हाल ही में राजस्थान में जो चर्चित घटनाएं हैं उन पे हम बात करेंगे। और दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में वर्ष 2019 के किस जिले के प्रख्यात नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी को देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन की पूरी कहानी समझिएगा। और आपने दोस्तों अगर आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता भी होगा कि हमारे जो राजस्थान के 3 व्यक्ति हैं उनको कलाकार यानी जो कला के क्षेत्र में हमारे जो राष्ट्रपति महोदय है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 3 व्यक्तियों को, और आपको उनके नाम भी पता होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी हाल ही में वर्ष 2019 के लिए जो नगाड़ा वादक हैं नाथूलाल सोलंकी, उनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ये किस जिले के हैं, यानी राजस्थान के किस जिले के हैं? तो दोस्तों सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि नाथूलाल सोलंकी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पे नगाड़ा, यानी नाथूलाल सोलंकी जिनको हाल ही में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, इनका संबंध है वो नगाड़ा वाद्य यंत्र से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और अब ये नाथूलाल सोलंकी किस जिले के हैं? तो दोस्तों ये है अजमेर जिले के, यानी अजमेर पुष्कर के ये रहने वाले हैं नाथूलाल सोलंकी और नगाड़ा वादक हैं। अब पूरी कहानी समझिएगा। 23 फरवरी की ये बात है दोस्तों। 23 फरवरी 2023 दिल्ली में दोस्तों एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसके तहत देश भर के जितने भी कलाकार हैं उनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और इसी के साथ साथ केंद्रीय संगीत नाटक फेलोशिप भी दी जाती है। ठीक है, अब देखिएगा 2 बातें यहाँ से। एक तो है केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और एक है संगीत नाटक फेलोशिप। ठीक है, अब ये 2 पुरस्कार दिए गए जिनमें देश के 128 व्यक्तियों को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, जबकि जो 8 व्यक्ति हैं उनको संगीत नाटक फेलोशिप दी गई। अब दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने व्यक्तियों को दी गई? तो 128 में से 3, यानी 3 व्यक्तियों को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों अब तीनों व्यक्तियों की हम बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों याद रखिएगा जो ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है इसके तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 1 लाख। ठीक है, और इधर जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है संगीत नाटक फेलोशिप, इसके तहत दोस्तों 3 लाख रुपए एक व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो दोनों अलग अलग हैं। 8 व्यक्तियों को, भारत के 8 व्यक्तियों को संगीत नाटक फेलोशिप दी गई, जबकि 128 व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 3 हमारे राजस्थान के थे। ठीक है, अब देखिएगा जो ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नई दिल्ली में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। और इसके तहत कितना पुरस्कार दिया जाता है? तो 1 लाख। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो 3 व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं, किन यानी वो कौन सी कला से संबंधित है और उनका जिला कौन सा है, यानी वो किस जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, और चिंता करने की आपको कोई बात नहीं है। इतनी सारी बातें जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे ऐसे के ऐसे नोट्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब तीनों व्यक्तियों की। अब देखिए एक ही क्वेश्चन मैंने कराया लेकिन बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब देखिएगा जो 3 व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 3 व्यक्ति हैं जिनको 2019, 2020, 2021 यानी 3 वर्षों के पुरस्कार है वो एक साथ ही दिए गए हैं। तो 2019 के लिए नाथूलाल सोलंकी को मिला, लिखते जाइएगा साथ साथ, नाथूलाल सोलंकी। दोस्तों ये क्या है? नगाड़ा वादक, और ये किस जिले के रहने वाले हैं? तो अजमेर के। ठीक है, दूसरे आते हैं, उनका नाम है गफूर खां मांगणियार। ये दोस्तों लोक गायक हैं
और मांगणियार आप सभी जानते हैं कि एक जाति है लोक गायन की शैली भी है। ये किस जिले की है? तो बाड़मेर की। तो गफूर खां मांगणियार भी किस जिले के रहने वाले हैं? बाड़मेर के। ठीक है, अब आता है एक और जिनका नाम है विलास जानवे। ये दोस्तों उदयपुर के हैं। ये दोस्तों जो जनजातीय लोक नर्तक भी हैं और साथ साथ में ये जो रंगमंच कलाकार हैं। दोस्तों इन 3 व्यक्तियों को हाल ही में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, तो आपको याद रखना है। और इनका संबंध किन कला क्षेत्र से है और ये किस जिले के रहने वाले हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, बजट से संबंधित क्वेश्चन है। दूसरा बजट से संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं दूसरा, कि जो सीएम द्वारा बजट 2023-24 में कहाँ लिग्नाइट आधारित 1100 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। यानी लिग्नाइट जो कोयला है उस पर आधारित 1100 मेगावाट का बिजली संयंत्र है, वो बजट में घोषणा की गई है। कहाँ स्थापित करने का, यानी किस जिले में? तो दोस्तों ये घोषणा की गई है बाड़मेर में। यानी बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित 1100 मेगावाट का बिजली जो संयंत्र है वो स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा सीएम जो मुख्यमंत्री जी हमारे अशोक गहलोत जी हैं उनके द्वारा 2023-24 में की गई है। अब दोस्तों याद रखिएगा बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित, अब बाड़मेर में कुछ और जो लिग्नाइट आधारित जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे भादरेस आता है, भादरेस पावर प्लांट, ये भी दोस्तों लिग्नाइट आधारित है। और ये जो किस कंपनी के द्वारा संचालित होता है? तो राजवेस्ट कंपनी है उसके द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, राजवेस्ट कंपनी द्वारा। अब हाल ही में जो क्वेश्चन आया था ना कि सौर ऊर्जा जो मिशन ऐसे करके कुछ परियोजनाएं जो बीकानेर में चलाई जा रही है उसका संचालन कोल इंडिया और जो अपना राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड है उसके द्वारा किया जा रहा है, तो वो भी आप याद रखिएगा। अब भादेसर पावर प्लांट राजवेस्ट कंपनी द्वारा संचालित है। ये भी एक लिग्नाइट आधारित क्या है? परियोजना है। इसके अलावा आप गिरल का नाम याद रख सकते हैं। गिरल भी कहाँ पे है? बाड़मेर में। ये भी लिग्नाइट आधारित परियोजना है। तो 3 परियोजनाएं हैं, एक हाल ही में घोषणा की गई है, ठीक है, बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित 1100 मेगावाट की, और 2 भादेसर पावर प्लांट और गिरल, ये सारी क्या है? लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं हैं बाड़मेर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि ये बात अभी हम करते हैं आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसका 8वां संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ आयोजन? साथ साथ में लिखते जाइएगा। ठीक है, अब मैं बातें आपसे कम कर रहा हूँ, चीज़ें आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, तो 8वां संस्करण हुआ कहाँ पे हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, फाइनल मैच की बात करते हैं, केप टाउन में हुआ, क्योंकि अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया है वो 6ठी बार इस आईसीसी जो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप है 6ठी बार ये खिताब जीता है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो केप टाउन में फाइनल मैच होता है, वो किसके बीच होता है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो होस्ट कर रही थी अब की बार इस वर्ल्ड कप को, इनके मध्य होता है और इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है और ये 6ठी बार इस खिताब को जीतती है। ठीक है, अभी देखिए 8 संस्करण इसके हुए हैं आईसीसी वीमेन T20 वर्ल्ड कप का। ठीक है, 8 ही संस्करण हुए, इसमें से 6 संस्करण किसने जीते हैं? अकेली ऑस्ट्रेलिया ने। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया अभी हाल ही में इस आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी है, किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को 19 रनों से हराया। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और इससे पिछले वाला भी जो खिताब है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। 8वां संस्करण, आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका, फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मध्य हुआ, साउथ अफ्रीका को 19 रनों से हरा दिया और 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का क्वेश्चन है कि जो पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल किस जिले में बनाया जा रहा है? अब आपको एक तो पता चला कि पश्चिमी राजस्थान, तो यानी इसका मतलब ये पश्चिमी राजस्थान के किसी जिले में बनाया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के जिलों की अगर हम बात करें तो हमारे सामने बड़े बड़े जिले आते हैं, जिनमें जैसलमेर का हम नाम ले सकते हैं, जोधपुर और बीकानेर या फिर बाड़मेर, ये 4 जिले हैं। तो ऑप्शन आपको 4 मिल रहे हैं। आपको बताना है कि पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल,
ऑल वेदर का मतलब सभी मौसमों में जो खुला रहता है, या चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है। यानी जो तैराक है उनको ये सुविधा मिल सके कि वो अपनी ट्रेनिंग कर सके, ठीक है। यानी किसी भी वक्त, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो अपनी ट्रेनिंग कर सके। इसलिए ये पश्चिमी राजस्थान में पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया गया है। ये पश्चिमी राजस्थान का पहला है, ठीक है। और हमारे राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल है वो आपका जयपुर में है। याद रखिएगा, राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल ये दोस्तों आपका जयपुर में है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में ये नहीं था, तो इसलिए पश्चिमी राजस्थान का ये पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल है वो बनाया गया है दोस्तों जोधपुर में। तो याद रखिएगा, राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहाँ पे है? जयपुर में। और पश्चिमी राजस्थान का पहला जो ऑल वेदर स्विमिंग पूल है वो कहाँ पे बनाया जाएगा? जोधपुर में, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो अटल प्रोग्रेस वे है वो राजस्थान के किस जिलों से गुजरेगा? अब सारी कहानी आप समझिएगा, जो आपका अटल प्रोग्रेस वे है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। अभी सीईटी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो अटल ब्रिज है वो सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किस नदी पर बनाया गया है अटल ब्रिज? तो हमने पढ़ा था जो गुजरात में साबरमती नदी है उस पर अटल ब्रिज है वो बनाया गया था। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो अटल प्रोग्रेस वे है वो राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? और हाल ही में अभी क्वेश्चन आया था कि जो अमृतसर और जामनगर एक्सप्रेस वे है, अभी 3rd ग्रेड में आया था, ठीक है। जो क्वेश्चन था कि जो संगरिया, सांचौर और सांतलपुर जो एक्सप्रेस वे है राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता, ठीक है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। जो आपका अमृतसर से लेके जामनगर जो गुजरात में पड़ता है एक्सप्रेस वे है राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा, ठीक है। मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखा है, वो आप देख लेना, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। हम बात करते हैं अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा। हाल ही में ये बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है इस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो आपकी चंबल नदी है, चंबल नदी ये हो गई आपकी, इस चंबल नदी के किनारे पे जो बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं उनको जोड़ने के लिए, उनको बेहतर जो रोड ट्रांसपोर्ट परिवहन उपलब्ध कराने के लिए ये अटल प्रोग्रेस वे है वो बनाया जा रहा है। अब ये कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है? तो दोस्तों जो यूपी है, यूपी में एक स्थान पड़ता है इटावा, आई थिंक इस रेड वाले मार्कर से आपको दिख रहा होगा, ये यूज नहीं करता हूँ मैं, ठीक है। इटावा यूपी में पड़ता है और ये आपके यहाँ पे इटावा यूपी, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट होगा एक्सप्रेस वे और ये यहाँ से इसके पास यानी चंबल नदी है उसके जो किनारे बसे जो शहर हैं उनके पास ये बनाया जाएगा। तो ये इटावा एमपी में अगर हम बात करें तो मोरेना, भिंड, ठीक है। और इसके अलावा हमारे राजस्थान में कोटा और बारा, यानी बारा में जाके ये समाप्त हो जाएगा। शुरुआत इसकी इटावा से होगी और ये 12 में जाके समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो ये गुजरेगा कोटा और बारा। और किस संभाग से गुजरेगा? तो कोटा संभाग से, कोटा और बारा। अब इसकी कुल लंबाई देखिएगा, जो आपका अटल प्रोग्रेस वे है 3 राज्यों में, यूपी, एमपी, राजस्थान, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है 408 किलोमीटर। और अब 408 किलोमीटर में से राजस्थान में कितनी है? तो याद रखिएगा 71.4 किलोमीटर, 71.4 किलोमीटर, ठीक है। 71.4 किलोमीटर लंबाई है वो राजस्थान में है, यहाँ से इस कोटा से लेके 12 तक, ठीक है। तो याद रखिएगा अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के 2 जिलों से गुजरेगा, कोटा और 12 से, ठीक है। और ये क्यों लाया गया है? तो जो चंबल नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं उनको बेहतर जो सड़क परिवहन है वो उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना है वो लाई गई है, ठीक है। अब हम और क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास का 6ठा क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के जयपुर में बाजरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यूएनओ द्वारा 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है और हाल ही में राजस्थान कि जयपुर में ये बाजरा महोत्सव है वो सितंबर माह में यानी सितंबर 2023 में मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ साथ दोस्तों केंद्रीय बजट में सीरियन यानी जो मोटे अनाज है उनकी बात की गई, ठीक है। और इन्हीं का जो वर्ष है
यानी बाजरा वर्ष बनाया जा रहा है 2023 में यूएनओ के द्वारा, उस दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान के जयपुर में जो बाजरा महोत्सव है वो किस माह में बनाया जाएगा, तो सितंबर माह में, सितंबर 2023। ठीक है, अब दोस्तों 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, ये भी आप लिख लीजिएगा, बाजरा वर्ष 2023 यूएनओ द्वारा। ठीक है, यूएनओ की महासभा द्वारा बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आते हैं, क्योंकि जो केंद्रीय बजट है उसमें कहा गया, यानी जो बाजरा है या फिर मोटे अनाज है, जो मोटे अनाज है उनके लिए सीरियन शब्द का प्रयोग किया गया, सीरियन शब्द का प्रयोग किया गया। और दोस्तों इन्हीं सीरियन या फिर मोटे अनाज, जिन्हें हम इंग्लिश में मिलेट्स बोलते हैं, इनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स खोला गया हैदराबाद में। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्तरीय जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स है, यानी मोटे अनाजों का जो उत्कृष्ट केंद्र है, वो कहाँ पे खोला गया, हैदराबाद में। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स खोला गया है, वो आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, जहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स खोला गया है। तो याद रख लीजिएगा, यानी मोटे अनाजों का उत्कृष्ट केंद्र, मोटे अनाजों का उत्कृष्ट केंद्र, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि 2023 बाजरा वर्ष है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो मोटे अनाजों का उत्कृष्ट केंद्र जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। ठीक है, याद रखिएगा, राज्य की ये पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ऐसा सेंटर खोला गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, यानी सॉरी छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हाल ही में चर्चा में चल रहा है 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जहाँ पे देश भर के विभिन्न कलाकार आए हैं और अपनी संस्कृति को प्रदर्शित यहाँ पे बीकानेर में कर रहे हैं। बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में ये इसका आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों कल यहाँ पे द्रौपदी जो मुर्मू जी है, वो भी यहाँ पे हमारी राष्ट्रपति महोदया है, वो आई थी और यहाँ पे उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था। ठीक है, तो 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ पे, बीकानेर। और भी बातें हम करेंगे। ठीक है, डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम। अब दोस्तों यहाँ पे संस्कृति महोत्सव की बात आई है, तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि जो राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पे है, बीकानेर में। ये भी इंपॉर्टेंट लिख लो, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ पे है, बीकानेर में। स्थापना कब हुई, 1983 में, यानी 1983 में। इसके द्वारा दोस्तों एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम है जागती ज्योत। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है जागती ज्योत। और इनके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है सूर्यमल मिशन पुरस्कार। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को जोड़ना चाहिए आपको। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बीकानेर, डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम। इसी के साथ आपने बात कर ली राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो कहाँ पे है, बीकानेर में है। और यहाँ पे इसके द्वारा जागती ज्योत नामक पत्रिका निकाली जाती है और सूर्यमल मिशन पुरस्कार दिया जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं 14वां जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, इसकी थोड़ी और बातें अगर हम बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो राष्ट्रपति महोदय है, उनका दूसरा दौरा हम राजस्थान में कह सकते हैं। पहली बार ये जनवरी में आई थी और उस वक्त उन्होंने जो राजभवन है हमारा जयपुर में, वहाँ पे संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। ठीक है, वो भी आप बात याद रखिएगा। और संविधान पार्क की जब हम बात करते हैं तो ये राजस्थान का पहला संविधान पार्क है जहाँ पे सारा संविधान यानी जितने भी संविधान के आर्टिकल्स हैं वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ पे गई, ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही माउंट आबू में, जहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्था है वहाँ पे ये गई थी। वहाँ पे राइज इंडिया कार्यक्रम है उसका भी उद्घाटन किया था। और दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जल जन मिशन है वो भी ब्रह्म कुमारी संस्था माउंट आबू की सहायता से स्टार्ट किया गया है, वो भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जब जनवरी में आई हुई थी तो इन्होंने जो बीकानेर में सौर ऊर्जा
जो परियोजना है उसका वर्चुअल उद्घाटन भी किया था। ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा। और इस वर्चुअल उद्घाटन में सौर जो परियोजना है उसका उद्घाटन किया था। और इसी के साथ साथ वहाँ पे जो सौर ऊर्जा है वो संचालन किसके द्वारा किया गया? कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड। वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि हाल ही में जो रीट का एग्जाम होता है ना 3rd ग्रेड, उसमें भी पूछा गया था कि राजस्थान में कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा किस जिले में सौर ऊर्जा परियोजना है वो संचालित की गई है? तो बीकानेर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बातें बताई। अब देखिएगा, कल उद्घाटन किया गया स्फूर्ति 2023, यानी जो राष्ट्रीय स्तर के अंतर विश्वविद्यालय हैं उनकी एक खेल स्पर्धा है स्फूर्ति 2023। इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? अभी 3 दिवसीय है। कल 27 फरवरी को ये स्टार्ट हुई थी, 3 दिवसीय तक, यानी 27, 29 फरवरी तक ये चलेगी। इसका जो आयोजन है वो जयपुर में हो रहा है। और दोस्तों, इस स्फूर्ति 2023 के जो मुख्य अतिथि थे, ठीक है, चीफ गेस्ट थे, वो थे अभिनव शर्मा जी। अभिनव शर्मा दोस्तों आप सभी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो अभिनव शर्मा है बैडमिंटन खिलाड़ी है और इन्होंने डेफ ओलंपिक जो कि 2022 में ब्राज़ील में जिसका आयोजन किया गया था, 24वां डेफ ओलंपिक था, उसमें दोस्तों इन्होंने 3 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण 1 रजत। ऐसा करने वाले ये राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं, यानी एक ही ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है? अभिनव शर्मा। दोस्तों अगर आपको अभी भी याद ना आ रहा है तो आपको पता होगा डेफ ओलंपिक ब्राज़ील 2022 हमने बात की थी, गोरांशी शर्मा कोटा वाली जिन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता वेदिका शर्मा बीकानेर की शूटिंग में। ठीक है, ये और अभिनव शर्मा जयपुर के जिन्होंने 3 मेडल जीते बैडमिंटन में, याद रखेंगे। और इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कौन से खेल का? स्फूर्ति 2023 3 दिवसीय अंतर विश्वविद्यालय क्या है ये स्पर्धा है। ठीक है, बहुत सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। और हाल ही में ये दोस्तों क्वेश्चन और एक 9वां क्वेश्चन और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि किस नदी पर 22.80 करोड़ की लागत से दौसा के समेल गांव में एनीकट बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों किस नदी पे? तो मोरेल नदी। ठीक है, और दौसा के सामेल गांव में मोरेल नदी पर एनीकट बनाया जाएगा और इसकी जो वित्तीय है जो घोषणा की गई है वो है 22.80 करोड़ रुपए। और इसकी जो वित्तीय घोषणा है वो सीएम साहब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर की क्लास में हमने बहुत सारी बातें की और आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों कल हम बात करने वाले हैं और राजस्थान के करंट अफेयर्स की। धन्यवाद दोस्तों, और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए ये सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल उसका स्टडी पे आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर लिंक नहीं आपसे ओपन हो रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उत्कर्ष स्टडी है वो सर्च कर लेना। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।